साथ आस्था कौशिक। प्रयागराज में अतीक के गुर्गे पर एक्शन लगातार जारी है तो मऊ में मुख्तार पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी में माफिया पर कमर तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज और किस तरह प्रशासन का यह एक्शन मऊ और प्रयागराज में चल रहा है। बुलडोजर प्रहार हो रहा है अतीक और मुख्तार की अवैध संपत्तियों के ऊपर। प्रयागराज में अतीक के एक मकान को किस तरह से ढा दिया गया, मऊ में भी एक्शन हुआ, यहां पर भी कार्रवाई हुई है मुख्तार की एक अवैध संपत्ति पर। अतीक और मुख्तार पर प्रशासन का यह कमर तोड़ एक्शन और उसकी दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई मंजिला भव्य इमारतों को ढा दिया गया। और खबर पर अपडेट के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी प्रयागराज से। सर्वेश, बताइएगा इस बार प्रयागराज में कौन सी प्रॉपर्टी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और किस तरह इसके तार अतीक से जुड़ते हैं? देखिए, आज लगातार तीसरा दिन है जब बुलडोजर का एक्शन हो रहा है और उमेश पाल हत्याकांड में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन जो कार्रवाई हुई थी वो कार्रवाई अतीक अहमद के करीबी, जिनके घर में अतीक अहमद की पत्नी और बच्चे रहते थे, वो एक तरह से उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी जफ़र अहमद के ऊपर। और दूसरे दिन जो हथियारों का सप्लायर था सफदर अली, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन जो कार्रवाई हो रही है ये अहमदपुर असरौली का इलाका है, वहाँ का ग्राम प्रधान भी है और माशुकुद्दीन नाम इसका बताया जा रहा है। इसके खिलाफ 16 आपराधिक मुकदमे हैं और अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। न केवल करीबी बताया जा रहा है बल्कि ये अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जा रहा है और यही कनेक्शन जो इसको जोड़ता है उमेश पाल हत्याकांड से। कि उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर मुहैया कराए गए थे उनको भी फाइनेंस इसी ने इस पूरे घटना में मुहैया कराया था। और जो मकान का ध्वस्तीकरण प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से किया जा रहा है, यह मकान बगैर नक्शा स्वीकृत कराए बनाया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस मकान के नक्शे के लिए प्रयास नहीं किया गया था, आवेदन किया गया था, लेकिन पीडीए ने नक्शा स्वीकृत नहीं किया था और इनकी जो अर्जी थी, एप्लीकेशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया था। और रिजेक्शन का आधार क्या था, हम एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं। यहाँ पर एयरपोर्ट की बाउंड्री है, यानी कि ये एयरपोर्ट का इलाका है और एयरपोर्ट से चंद कदमों की दूरी पर है। एयरपोर्ट के यहाँ पर ट्रांसमीटर्स लगे हुए और ये कहा गया था कि ये एरिया जो है वो पूरी तरह से निषिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह के निर्माण नहीं हो सकता है, जिससे यहाँ की सिक्योरिटी को खतरा है। और इसी वजह से यहाँ पर ये पीडीए ने नक्शा स्वीकृत नहीं किया था और उसको रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद बिना नक्शा स्वीकृत किए यहाँ पर अवैध रूप से जब मकान गिराया और यहाँ पर बनाया गया तो उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए पीडीए ने यहाँ पर नोटिस जारी की थी और उसी नोटिस के क्रम में आज यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ पर जब पीडीए का दस्ता पहुँचा था, इस रोड पर खड़ा था और ये कानपुर रोड है, जीटी रोड कही जाती है, तो लोगों को भी तमाम तरह के लोग कयास लगा रहे थे कि आखिर किसके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि माशुकुद्दीन के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। लोग कुछ और नाम ले रहे थे, वो नाम लेना अभी ठीक नहीं है, लोगों के कयास किसी और नामों पर थे। लेकिन जब बुलडोज़र का मुंह माशुकुद्दीन जो कि ग्राम प्रधान भी है यहाँ का, उसके नई बिल्डिंग के ऊपर घुमा, तब लोगों को ये इस बात का पता चला कि आज किसके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। तो ये बड़ी गोपनीय तरीके से कार्रवाई की गई, नोटिस दी गई और उसके बाद यहाँ पर ये कार्रवाई करने पहुँचे। और ये जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड मकान है, इसके बारे में बताएं तो ये मकान करीब 200 वर्ग गज में बना हुआ है और इसमें इसकी कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए है और ये अभी बना ही था, लेकिन इस पर अभी कोई रहने नहीं आया था, रहने की तैयारी थी। इसके फर्निशिंग का काम चल रहा था। काफ़ी आलीशान मकान है, देख सकते हैं हम। और इसको आज बुलडोज़र से बुलडोज किया गया है। करीब 3:45 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अब तक की कार्रवाई में देख सकते हैं कि आधी बिल्डिंग जो है लगभग वो ज़मींदोज हो चुकी है, मलबे में तब्दील हो चुकी है और आगे भी इसको मलबे में तब्दील करने का काम लगातार पोकलेन जो मशीन है उसके ज़रिए यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा विरोध भी किया गया कुछ लोगों द्वारा। लोगों ने कहा कि ये मकान जो है वो उन्होंने लोन लेकर बनवाया है, इसलिए इसको ध्वस्त न किया जाए। लेकिन पीडीए के अफसरों ने एक न सुनी और यहाँ पर कार्रवाई ध्वस्तीकरण की शुरू कर दी गई। तमाम लोग थे जिन्होंने अपने सामानों को निकाला। सामान आप देख सकते हैं कि सामान निकाल कर बाहर रखे गए हैं। यहाँ तक कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, तमाम महंगे इस पर दरवाजे खिड़कियाँ लगे हुए थे, उनको भी निकाला गया। जो सामान बचा सकते थे कुछ सामान बचाया गया, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर सामान है, चाहे वो रेलिंग हो, सब मलबे में तब्दील हो रही है। कई दरवाजे हैं जो नहीं निकाले जा सके। बिजली की वायरिंग भी मकान में पूरी हो चुकी थी। तो तमाम सामान थे इसमें और ये करोड़ों का जो मकान था अब वो मलबे में तब्दील हो रहा है। यानी अगर माफिया से कनेक्शन
तो उसका अंजाम क्या होगा ये लोगों को अब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि अगर माफिया से कनेक्शन होगा और अपराध में आपकी संलिप्तता होगी तो निश्चित तौर पर आपको वो अंजाम भुगतना पड़ेगा और वही अंजाम यहाँ पर देखा जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कही थी विधानसभा में कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो ये मिट्टी में मिलाने की ही कार्रवाई है। मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूज़ 18 सबसे पहले यहाँ पहुँचा और दिखाया कि क्या यहाँ पर कितना आलीशान मकान बनाया गया था जो कि बगैर इसका नक्शा पास किए बनाया गया था और उस पर बुलडोज़र का एक्शन, न केवल बुलडोज़र बल्कि पोकलैंड मशीन वो मशीन है कि जो कि बुलडोज़र से कई गुना ज़्यादा क्षमता वाली होती है और इसके जो पंजे हैं वो कुछ ही क्षणों में इस मकान को जमींदोज कर सकते हैं। तो करीब ये आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। लगभग आधा मकान जो है वो अब तक क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसको जमींदोज किया जा चुका है। दूसरी तरफ भी जेसीबी मशीन लगाई गई है, दोनों तरफ से मकान को तोड़ने का काम चल रहा है और ये माना जा रहा है कि 1 घंटे का समय बमुश्किल और लगेगा, जबकि ये मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो जाएगा। यानी जो माफिया का इकबाल है उसको ख़त्म करने की योगी सरकार ने ठानी है और उसी के तहत ये एक्शन, बुलडोज़र का एक्शन लगातार चल रहा है और यहाँ पर इस करोड़ों के मकान को जमींदोज किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें, दर्शकों को बता दें कि ये कार्रवाई यहीं रुकने वाली नहीं है। सरकार का साफ संदेश है कि जो लोग भी यहाँ पर इस उमेश पाल कांड हत्याकांड में जिनका भी नाम आ रहा है उन सब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमल में आएगी और लगातार इस पर होमवर्क किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारी लगातार होमवर्क कर रहे हैं, तो यानी कल भी या आने वाले दिनों में भी इससे जो तार जिनके जुड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रह सकता है। और सबसे बड़ी बात बताएं कि अब तक जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई हुई है एक आरोपी जो कि शूटआउट कांड में क्रेटा कार का चालक था, अरबाज, वो मुठभेड़ में मारा जा चुका है। नेदुमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में वो मुठभेड़ हुई थी और वहाँ पर अरबाज को पुलिस ने ढेर कर दिया था। इसके साथ ही साथ एक आरोपी जो षड्यंत्र का आरोपी है, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से सदाकत खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 13 मार्च तक वो न्यायिक हिरासत में है और इसके साथ ही साथ अन्य आरोपियों की तलाश के लिए 10 से 12 जो टीमें हैं एसओजी की, एसटीएफ की, वो लगातार छापेमारी कर रही हैं, न केवल यूपी में बल्कि आसपास के राज्यों में कर रही हैं। अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर माशुकुद्दीन के बारे में, तो इसका आपराधिक इतिहास रहा है। इसके खिलाफ 16 आपराधिक मुकदमों की लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है। इसके जो बच्चे हैं, बिल्कुल आपने विस्तार से बताया सर्वेश कि किस तरह करोड़ों की इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने का काम इस वक्त प्रशासन कर रहा है। 3 तस्वीरें सामने हैं और प्रयागराज के अंदर ये बुलडोजर चला है। कई मंजिला आलीशान मकान यहां पर बनकर तैयार हुआ था, लेकिन प्रशासन के बुलडोजर ने उसे ध्वस्त कर दिया है। तो जैसा मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाने की यह कार्रवाई माफियाओं की अवैध संपत्ति यानी कि उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के तौर पर देखी जा रही है। अतीक और मुख्तार पर कमर तोड़ एक्शन हुआ है। प्रयागराज और मऊ में दोनों की प्रॉपर्टीज को जमींदोज किया गया। पहले की तस्वीर आप देखिए, प्रयागराज में ये कितना बड़ा, कई मंजिला, बिल्कुल आधुनिक डिजाइन और सुविधाओं से लैस मकान बन करके तैयार हुआ था, चमचमाता मकान जो अब लगभग मिट्टी के ढेर में बदल चुका है। अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इसको जमींदोज किया गया।